गोवा के नाइट क्लब में बड़ा हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग में 3 महिलाओं समेत 25 लोगों की मौत। मृतकों में ज्यादातर नाइट क्लब के स्टाफ। आग पर काबू पाने और कर्मचारियों के रेस्क्यू के लिए तुरंत एक्शन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कई लोग चपेट में आए। गोवा नाइट क्लब हादसे की जांच तेज। शुरुआती जांच के मुताबिक कुछ ही लोगों की मौत जलने से हुई, ज्यादातर लोगों की मौतें दम घुटने से हुई। प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाली चीज सामने आई। क्लब में एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही था, जिसके चलते आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल सके। जांच के अनुसार क्लब में फायर सेफ्टी के कई अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया। आपातकालीन निकास, वेंटिलेशन और अलार्म सिस्टम संदिग्ध पाए गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, घटना की जांच के आदेश दिए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, 4 सैलानियों की जलकर मौत हुई, बाकी लोगों की दम घुटने से गई जान। गोवा आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। सीएम प्रमोद सावंत ने फोन पर बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। गोवा आग हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गोवा आग हादसे पर दुख जताया। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आज भी इंडिगो संकट बरकरार। दिल्ली से नागपुर, अमृतसर, आइजोल और जम्मू जाने वाली उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के चलते मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। फ्लाइट में देरी और रद्द होने से परेशानी बढ़ी। मुंबई एयरपोर्ट पर कल के मुकाबले आज स्थिति में हल्का सुधार। फिलहाल उड़ानों का परिचालन पूरी तरह से चालू नहीं। मुंबई एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। गोवा, जबलपुर, पटना, अहमदाबाद, कानपुर समेत कई शहरों की फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो संकट के चलते गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान नजर आए। फ्लाइट में देरी और कैंसिल से मुसीबतें बढ़ी। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की। शनिवार को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया। उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे में जवाब मांगा। डीजीसीए ने समीक्षा के लिए 4 सदस्य समिति गठित की। क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और संकट रोकने और नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन पर गौर करेगी कमेटी। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आए इंडिगो मैनेजमेंट, सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी, एक अपडेट पर पीएम की नजर। एयरलाइंस की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। निर्धारित किराए सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। हालात पूरी तरह स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी। आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश दिया। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपए और 1,000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12,000 रुपए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। कहा, 2026 का बंगाल चुनाव एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर ने 2026 के चुनाव में 90 सीट जीतने का दावा किया। कहा, 90 सीट जीतकर बंगाल चुनाव में किंग मेकर बनूंगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का काम तेज। आज भी भारी संख्या में जुटे लोग मस्जिद निर्माण के लिए सैकड़ों लोग ईंट लेकर पहुंचे। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर के लिए भी शिला पूजन। बाबरी मस्जिद से 11 किलोमीटर दूर बनेगा राम मंदिर। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। शुवेंदु अधिकारी का हुमायूं कबीर पर हमला। कहा, उन्होंने तुष्टिकरण के लिए खतरनाक खेल मोल लिया। कोलकाता में भी सड़क पर उतरे लोग मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने पर जताई आपत्ति। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही बीजेपी टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना। बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई बना ही नहीं, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सत्ता पक्ष हमलावर। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले, तेजस्वी बिहार की राजनीति से नदारद हो गए। बिहार की जनता सब देख रही है। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले, तेजस्वी यादव बाढ़ के समय दुबई में थे, अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, बिहार में लोकतंत्र जीता है। इस जनादेश ने बिहार में लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत किया है। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत ने चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर उठाए सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लिए पहुंचे। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को झंडा पिन किया गया। इस दौरान सीएम ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया।